जय जिनेन्द्र सभी को। जय आज हम जिनेन्द्र। पुनः जय जिनेन्द्र जी, तो भाई आपको भी बहुत बहुत आपका अभिनंदन, आभार। जैन फाउंडेशन के इस मंच पर, जहाँ की हम हर सोमवार को अध्यात्म के लिए आपके साथ उपस्थित हो जाते हैं, और हमारे साथ ही उपस्थित हो जाते हैं ढेर सारे, मैं कहूँ कि शिष्य कहूँ उन्हें, या ज्ञान प्राप्ति करने के इच्छुक सभी हमारे सहयोगी जन, हमारे गुरुजन भी साथ में उपस्थित होते हैं। और पिछले सोमवार को हमने ज्ञान के बारे में जाना था कि अज्ञानता किसको कहते हैं। ऐसे तो बहुत साधारण सी बात लगती है कि अज्ञानता का अर्थ होता है ज्ञान का अभाव हो जाना, लेकिन उसके पहले ज्यादा जरूरी है कि हम जाने कि वास्तव में ज्ञान है क्या और अज्ञानता क्या है। और उसको बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे गुरुजी ने हमें बताया, समय सार के उदाहरणों के द्वारा, उसकी गाथाओं के द्वारा, कि ज्ञान का मतलब हम जिसे ज्ञान समझते हैं वही ज्ञान नहीं है। जब तक हम पदार्थ की बात करते हैं, जब तक हम भौतिक संसार की बात करते हैं, उसके बारे में जो जानते हैं, वास्तव में अगर शुद्ध नय की दृष्टि से हम देखें तो ज्ञान जब आत्मा की अनुभूति हो जाती है, आत्मानुभूति हो जाती है, वो वास्तव में सच्चा ज्ञान है। ऐसा गुरुजी ने हम लोगों को बताया था। और बहुत सुंदर एक पंक्ति लिख करके दी है विपुल जी ने, कि जो देखता है वही देखता है, यानी जो सही देखता है वही देखता है, और जो सही नहीं देखता है वह नहीं देखता है। अर्थात ज्ञान यानी दर्शन, सम्यक दर्शन का होना, सम्यक ज्ञान का होना। तो यहाँ जब हम ज्ञान की बात कहते हैं तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की बात होती है। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, आप लोगों ने सभी पिछला क्लास भी किया है, तो मैं मंच पुनः वंदन अभिनंदन करते हुए जीतू भाई आपको सौंपती हूँ इस अध्यात्म के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को प्रणाम। हम लोग आचार्य प्रवर श्री कुंद कुंदाचार्य जी के द्वारा रचित समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। समयसार ग्रंथ आत्मा के स्वरूप को, आत्मा आत्म तत्व का सही परिचय कराने वाला यह ग्रंथ है। पिछले स्वाध्याय में हमने 16वीं गाथा का स्वाध्याय किया था। 16वीं गाथा है दंसण नाण चरिताणी सेवी दब्बाणी साहुणा णिचम ताणी पुण जान तिन्नी भी अप्पाणम चेव निश्चय दो। अर्थात दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीन साधुओं के लिए या साधक के लिए नित्य सेवन करने योग्य है, और वही तीन यानी दर्शन, ज्ञान और चारित्र ही निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मा है, ऐसा तू जान। ये गाथा का अर्थ और उस पर विशेष चिंतन हमने पिछले स्वाध्याय में किया था। तथापि आज हम उस विषय में संक्षेप में चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। निश्चय नय की दृष्टि से साध्य और साधन, साध्य मतलब कि जिसकी हमें साधना करनी है, जिसको हमें प्राप्त करना है, वह साध्य है, और जिसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं वह साधन है। तो साधन एक रूप से हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाने में निमित्त बनता है, और हमारा जो गंतव्य है, साध्य है, यहाँ आत्मा के विषय में थोड़ी भिन्नता है। आत्मा ही साध्य है और आत्मा ही साधन है। मतलब जीवन में हमें आत्मा को ही साधना है, मतलब कि आत्मानुभूति करना है, आत्मा को ही हमें
प्राप्त करना है। दूसरी बात कहते हैं कि आत्मा ही साधन भी है। साधन मतलब जिसके द्वारा हम अपने साध्य को प्राप्त कर सकते हैं, वह साधन है। तो यहाँ आत्मा स्वयं साध्य है, आत्मा स्वयं साधन भी है। अतः कर हमें आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए, आत्मा को ही उपास्य मान करके उसका ही साधना करनी चाहिए। तो साधु यानी कि जो साधक है वह दर्शन, ज्ञान और चारित्र, वह नित्य उपास्य है, नित्य उसकी उपासना करने योग्य है। परंतु साथ ही में हमें एक बात याद रखना है कि जो ये तीनों है वह परमार्थ से आत्मस्वरूप ही है, एक आत्मस्वरूप ही है। क्योंकि इन तीनों से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, यानी कि तीन ही आत्मा है, आत्मा ही तीनों है। उसके लिए दृष्टांत भी दिया था, जैसे कोई देवदत्त का ज्ञान, श्रद्धान और अनुचरण देवदत्त के स्वभाव से अनतिक्रम, उससे भिन्न नहीं है, क्योंकि वह देवदत्त का ही स्वभाव, देवदत्त का ही ज्ञान, देवदत्त का ही अनुचरण है। तो इस प्रकार आत्मा ही साध्य है, आत्मा ही साधन है। आत्मा से भिन्न ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र जैसे भिन्न नहीं है, ऐसा कोई अन्य पदार्थ नहीं है। ये बात हमने पिछले स्वाध्याय में की थी। अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये प्रश्न उठता है जो अमृत चंद्राचार्य ने इसके व्याख्या करते हुए कहा कि सखिल, सकिल, किल मतलब खरेखर, वास्तव में वह आत्मा कैसा है, आत्मा क्या है, आत्मा कैसा है, ये प्रश्न हमारे जीवन में बार बार उठता है। यहाँ भी यह प्रश्न उठाया है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य स्त्रीत्वाद एकत्वतः स्वयं मेचको अमेचकश्चापि समम आत्मा प्रमाणतः। अब प्रमाण के द्वारा आत्मा की सिद्धि, आत्मा के स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र से त्रित्वाद, वो तीन प्रकार का है, किंतु एकत्व मतलब ये तीन होते हुए भी तीनों एक स्वरूप ही है स्वयं। उसके लिए एक दृष्टांत, बहुत ही अद्भुत दृष्टांत दिया है। मेचक अमेचकश्च, मेचक और अमेचक। मेचक शब्द का अर्थ होता है कि जिस प्रकार से चित्र विचित्र कोई रंग बेरंगी कोई पदार्थ है, जैसे कोई चित्र पंचरंगी चित्र है, तो हम जब पंचरंगी चित्र को देखते हैं तो पंचरंगी चित्र में मतलब पांच रंगों से बना हुआ चित्र है, प्रतिकृति बनी हुई है, पांचों रंग का उपयोग किया गया है। वह अनेक रंग वाला चित्र है, लेकिन चित्र की दृष्टि से देखा जाए तो वह एक ही चित्र है, वो अलग चित्र नहीं है। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, हम तीनों को अलग देखने की कोशिश करते हैं कि दर्शन अलग है, ज्ञान अलग है, चारित्र अलग है, किंतु वह तात्विक दृष्टि से भिन्न नहीं है। हम शब्द की दृष्टि से उसको तीन अलग अलग शब्दों से जानते हैं, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। तो ये तीन के द्वारा दर्शन, ज्ञान, चारित्र को जानते हैं। अर्थात उसमें
भेद है। कौन से किस प्रकार से भेद है? तो कहते हैं कि व्यवहार की अपेक्षा से उसमें भेद है, उसमें अलगता है। रत्नत्रयी स्वरूप हम जब बोलते हैं तब ये कहते हैं कि यही रत्नत्रयी है। और अभेद भी है कि जब हम उसकी तात्विक मीमांसा करते हैं तब उसमें भेद मिट जाता है। आत्मा में ही, आत्मा स्वयं दर्शन स्वरूप भी है, आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, आत्मा स्वयं चारित्र स्वरूप है। मतलब कि दर्शन ज्ञान चारित्र आत्म स्वरूप ही है। तीनों आत्मा में रहते, तीन का समूह आत्मा ही है। तो जब हम मेचक यानी चित्र विचित्र रंग वाला चित्र ऐसा कहते हैं तब उसमें अलग अलग रंग की विवक्षा करते हैं, किंतु एक चित्र की दृष्टि से उसमें एकत्व का भी हमें अनुभव होता है। ये थोड़ा तात्विक दृष्टांत है। उसको अलग ढंग से समझने के लिए हम एक और दृष्टांत ले सकते हैं कि जब हम सूर्य की किरणों को देखते हैं तो सूर्य की किरण समग्र रूप से देखने पर एक रंगी है, प्रकाश एक रंग का ही दिखाई देता है, मतलब उसमें भिन्नता नहीं है। किंतु जब उनको हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं तो इसमें सात रंग, मतलब अनेक वर्णों का बना हुआ वह सूर्य का किरण है। उसमें केवल एक रंग नहीं है, उसमें सातों रंग हैं। रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है। इस प्रकार के अलग अलग रंग होते हुए भी जब हम सूर्य के किरण की बात करते हैं, सूर्य प्रकाश के किरण की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि एक ही रंग है। लेकिन जब हम उसको सूक्ष्म दर्शक यंत्र से देखते हैं तो उसमें सातों रंग दिखाई देते हैं। उसी तरह दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों अलग अलग दिखाई देते हैं किंतु वह एक ही है। मतलब कि आत्मा की दृष्टि से जब हम चर्चा करते हैं, प्रमाण से चर्चा करते हैं, तब एक स्वरूप है। नई की दृष्टि से जब चर्चा करते हैं तो हम उसमें अलगता भी देखते देखते हैं। या हम ये कहें कि व्यवहार नई की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो दर्शन भिन्न दिखाई देता है। सम्यक दर्शन अलग है, सम्यक ज्ञान भी अलग दिखाई देता है, सम्यक चारित्र भी अलग दिखाई देता है। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है कि सम्यक श्रद्धा, सम्यक रुचि, सम्यक तत्व रुचि, उसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक जानना, तत्व को, पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जानना, वह सम्यक ज्ञान है। और आत्म साधना के लिए जो साधना करना वो सम्यक चारित्र है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वो भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं किंतु वह है तो एक ही। क्योंकि आत्मा से भिन्न हमें कहीं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र दिखाई देंगे नहीं। इसलिए कहते हैं कि नए की दृष्टि से हम विचार करते हैं। नए यानी अलग अलग दृष्टिकोण। जब हम अलग अलग दृष्टिकोण से पदार्थ का चिंतन करते हैं तो हमें जीव में ज्ञान, दर्शन और चारित्र भिन्न भिन्न दिखाई देंगे। जैसे हम ये कहते हैं कि राहु का शीर्ष, आप सबको पता होगा कि राहु नाम का एक ग्रह है। जैसे राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इस प्रकार के अलग अलग ग्रह है। उसमें राहु के लिए ये कहा जाता है कि राहु का शीर्ष, राहु का मस्तक।
अब राहु का मस्तक ही राहु है, फिर भी हम व्यवहार क्या करते हैं कि राहु का मस्तक। उसी प्रकार हम भेद और अभेद की चर्चा, भेद की चर्चा करेंगे तो हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भिन्न दिखाई देंगे। लेकिन जब अब अभेद की चर्चा करेंगे तब हमें वह एक रूप ही दिखाई देंगे। तो यहाँ हमें व्यवहार नई की अपेक्षा से देखेंगे तो भिन्न दिखाई देंगे, निश्चय नई की अपेक्षा से हम आत्मा की बात करेंगे तो अभेद दिखाई देगा। या उसको ऐसा कहें कि परमार्थ से देखा जाए, मतलब परमार्थ दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा का क्या स्वरूप है, ज्ञातृत्व ही आत्मा का स्वरूप है। मतलब कि एक ऐसा प्रकाश आत्मा का है, आत्मा एक ऐसे प्रकाश स्वरूप है जिनका कार्य, जिनका स्वरूप केवल जानना ही है। उसको हम आत्मा कहते हैं। जानना, ज्ञातृत्व, हमने शुरू शुरू में भी इसकी विशेष विशद चर्चा की थी कि आत्मा क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है। ज्ञातृत्व मतलब जानना, और उसका दूसरा स्वभाव था ज्ञप्ति, और जानना और अनुभव करना, वही उसका स्वभाव है। तो वो ज्ञातृत्व मतलब जानना और देखना, दृष्टि देखना, यही उनका स्वभाव है। और यहाँ तीन हमें दृष्टांत से उसको समझने की कोशिश की है। पहला दृष्टांत लिया मेचक और अमेचक, यानी चित्र विचित्र और अचित्र। मतलब एक रूप से देखा जाए तो चित्र एक ही है, उसमें चित्र में भिन्नता नहीं है। परंतु चित्रों में अलग अलग रंग, एक ही चित्र में अलग अलग रंग से बनाए गए अलग अलग चित्र है, तो एक ही चित्र में भिन्नता भी दिखाई देती है। उसी प्रकार यहाँ हमें आत्मा के बारे में जब विचार करते हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वह भिन्न दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम तात्विक दृष्टि से देखते हैं तो परमार्थ की दृष्टि से देखते हैं तब वो एक स्वरूप ही है। तो ये बात करके ये जो हमारी 17वीं गाथा है उसकी भूमिका यहाँ उन्होंने बनाई कि क्या करना चाहिए, कैसे आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा को जानने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अब बता रहे हैं कि जह नाम कोवि पुरुषो, जह नाम कोवि पुरुषो, जिस प्रकार से कोई पुरुष रायाणम जानियूण सद्दहति, सद्दहति, जैसे कोई पुरुष राजा को जान करके उस पर श्रद्धा करता है। अब यहाँ दो बातें कि एक तो जानना और दूसरा हुआ श्रद्धा करना। जब हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो उस पर हमें श्रद्धा होती है कि हम ये जानते हैं इसको प्राप्त करने योग्य है या छोड़ने योग्य है। तो कहा कि जह नाम कोवि पुरुषो रायाणम जानियूण सदहदी, मतलब उस पर श्रद्धा करता है। पहले तो राजा का स्वरूप जान लेता है कि ये राजा दयालु है, इस राजा की सेवा करने से हमें ज्ञान, कला, धन आदि में लाभ होगा। तो ये जब जानता है कि लाभ होगा तब उनकी सेवा करता है, उस पर श्रद्धा करता है। तो तम अनुचरदी, उसके बाद उसका अनुचरण करता है। पूर्णो अर्थथियो पयत्तेन, अर्थात वो जब अर्थार्थी, अर्थ का अर्थी, अर्थ का अर्थी यानी कि उनका कोई ना कोई धन आदि का अर्थी है,
कुछ पाना चाहता है तो वो किस राजा की सेवा करेगा? तो पहले तो कहते हैं कि सर्वप्रथम राजा के स्वरूप को जानेगा कि ये राजा किस प्रकार का है, इस राजा की सेवा करने से मुझे लाभ होगा कि नहीं, इस राजा को मैं जितनी अच्छी तरह जानता हूं उतनी ही मुझे श्रद्धा बढ़ेगी। तो पहला तत्व कहा कि कोई पुरुष राजा को बराबर जान लेता है, जानने के बाद उस पर श्रद्धा करता है और श्रद्धा के बाद उसका अनुचरण करता है। तो उसी प्रकार एवं ही जीवराया नादवो तहय सद्वो दुख कामेण। अब कहते हैं 18वीं जो गाथा है उसमें कहते हैं कि एवं ही, इस प्रकार ही, जिस प्रकार कोई पुरुष राजा को 18वीं गाथा है, पहले हमने 17वीं गाथा, 17वीं और 18वीं गाथा दोनों का युग्म है, युगल है, एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए दो गाथा का अर्थ हम साथ में कर रहे हैं। तो 17वीं गाथा में ये कहा कि पुरुष कोई राजा को पहले तो जानता है। कौन जानता है? कौन कौन सा पुरुष जानने की कोशिश करता है? तो कहता है कि जिस पुरुष को धन का मोह है या धन की प्राप्ति का अर्थ ही है कि मुझे धन प्राप्त हो, तो वो ऐसे ही धन प्राप्त के लिए जाएगा नहीं। पहले तो वो देख लेगा कि राजा कैसा है। जब उनको लगेगा कि ये राजा दयालु है, यह राजा कला प्रिय है, यह राजा ज्ञान प्रिय है, यह राजा खुश होने पर हमें बहुत लाभ करा सकता है, ऐसा जब जान लेता है उसके बाद उसकी सेवा करता है। उसके पहले सेवा नहीं करता है, या उस पर श्रद्धा करता है, उस पर उनकी श्रद्धा बनती है, और जब श्रद्धा बनती है तो उसकी सेवा भी करने लगता है। तो अर्थहीनो, अर्थ का अर्थ ही प्रयत्न पूर्वक राजा की सेवा करता है, उसी प्रकार एवं ही जीवराया, इसी प्रकार जीव राजा जानना चाहिए। जीव राजा, जीव को 18वीं गाथा। जीव को राजा की उपमा दी। पहले उसी प्रकार ये जीव राजा को जानना चाहिए, मतलब जीव को जानना चाहिए, आत्मा को जानना चाहिए, अपने स्वरूप को जानना चाहिए, खुद के स्वरूप को जानना चाहिए। तो यहाँ का एवं ही जीवराया नादवो, मतलब जीव राजा को, अपने जीव को, आत्मा को राजा की उपमा दी कि जिस प्रकार से व्यवहार में हम राजा को जान करके उन पर श्रद्धा करते हैं, उसी प्रकार पहले जीव को जानना चाहिए। तो एवं ही जीवराया अनादवो, इस प्रकार ही जीव राजा को जानना चाहिए। पूर्ण अर्थहीनो पयत्तेन, तो पूर्ण तह सदहे दव्वो, उसके बाद उस पर श्रद्धा करनी चाहिए, मतलब श्रद्धा करने योग्य है। अणुचरी दव्वो या पूर्णो, उसके बाद उसका अनुचरण करना चाहिए। यही सोचेव दु मुख मुख कामेण, जिसको मोक्ष की इच्छा है, जिसको मुक्ति की इच्छा है, मुक्ति का अर्थ है कर्म रहित शुद्ध निरंजन आत्म तत्व की अनुभूति। हम कहते भी हैं कि मोक्ष क्या है, तो कहा कहते हैं कि जीव जब सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है तब वो मोक्ष प्राप्त करता है। तो मोक्ष की प्राप्ति अर्थात सभी कर्मों का क्षय। तो सभी कर्मों का क्षय करने की जिसको इच्छा है, जिसको सभी प्रकार से मुक्त होने की इच्छा है, उनको
क्या करना चाहिए, तो कहा कि आत्म तत्व को जानना चाहिए। आत्म तत्व क्या है, तो कहा कि जीव राजा राजा है। जिस प्रकार से व्यवहार में राजा को जानने से उसके पर श्रद्धा पैदा होती है और श्रद्धा के बाद उसका अनुचरण होता है, उसी प्रकार जिसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है उसको उनको जीव राजा को जानना चाहिए, फिर उस पर श्रद्धा करनी चाहिए और फिर उसको उसका अनुचरण करना चाहिए। अब उसको थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। जीवराया नादव्यो, जीव तत्व को जानना चाहिए, यानी सम्यक ज्ञान, ज्ञान के द्वारा हम जीव तत्व को जानते हैं। तो पहला आया ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तह सद हे दव्यो, उसके बाद उसकी श्रद्धा करनी चाहिए। तो किसके द्वारा श्रद्धा करनी है, तो कहा मोक्ष कामेन, मोक्ष की कामना जिनको है, जिनको अपने जीव को मुक्त कराना है, ऐसे साधक को पहले जानना चाहिए नादव्यो, तत्पश्चात सदहेदव्यो और तत्पश्चात अणुचरिदव्यो। तो इस प्रकार से यहाँ हमें ये एक मार्ग दिखाया कि आत्म तत्व को जानने के लिए क्या करना चाहिए। तो साध्य की सिद्धि और उसके अन्यथा अनुपपत्ति, ये एक दार्शनिक शब्द है, दार्शनिक परिभाषा है। अन्यथा अनुपपत्ति, अन्यथा मतलब उससे विपरीत पने की अनुपपत्ति, यानी उसके विपरीत पना, आत्मा को, आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उसको छोड़ करके अशुद्ध स्वरूप की अनुपपत्ति, मतलब उसकी सिद्धि न हो किंतु शुद्ध स्वरूप की ही सिद्धि हो। तो यहाँ कुंद कुंदाचार्य जी ने ये कहा कि जिस प्रकार संसार में अर्थ का, धन का अर्थ ही है, धन प्राप्त करने की जिसको इच्छा है वो क्या करेगा, उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, तो कहा कि पहले तो राजा, एक अच्छा राजा खोजेगा। आज हम देखते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है, किस देश की गवर्नमेंट अच्छी है, कहाँ जाने पर हम धन कमाएंगे, क्या कहाँ जाना चाहिए जिससे हमारे जीवन में हमें धन प्राप्ति हो जाए। तो लोग उस देश में जाते हैं जिस देश में धन प्राप्ति सुलभ होती है। तो ये हुआ कि पहले जानता है, जानने की कोशिश करता है, जानने के बाद उसमें श्रद्धा होती है कि वहां जाने से मुझे निश्चित रूप से धन प्राप्त होगा। तो वहां पहुंचने की वो कोशिश करता है, वहां पहुंच करके मेहनत करता है। तो यहाँ जो शब्द प्रयोग किया है कुंद कुंदाचार्य ने, वो कहा कि अर्थत्योपयत्तेन, अर्थ का अर्थी, यानी कि धन का अर्थी पुरुष बहुत प्रयत्न पूर्वक मेहनत करके, बहुत मेहनत करता है। तो शुरू शुरू में जब धन प्राप्ति की प्रक्रिया होती है उसमें उनको जानकारी तो हो गई कि अमेरिका में या इंग्लैंड में या जापान में या किसी भी देश में मुझे धन प्राप्त बहुत हो सकता है, ऐसी जानकारी प्राप्त कर ली। उनको जिस विषय में रुचि ज्यादा है उस विषय का ज्ञान, उस विषय की संभावना कहाँ है, जर्मनी भी हो सकता है, फ्रांस भी हो सकता है, कोई भी देश हो सकता है। तो वो पहले तो जानकारी प्राप्त करता है, उसके बाद श्रद्धा होती है उनके अंदर कि वहां जाने पर मुझे निश्चित रूप से मेरी जो इच्छा है वो परिपूर्ण होगी। तो दूसरा कदम हो जाता है कि वो प्रयत्न पूर्वक श्रद्धा करके वहां पहुंचता है और फिर उसका अनुचरण करता है कि वहां वो प्रयत्न करता है, उसका प्रयत्न करते हुए वो धन प्राप्ति करता है और अपने जीवन में सुखी होता है, आनंद प्राप्त करता है। जो व्यवहार की दृष्टि से बात करें, अब उसको आध्यात्मिक दृष्टि से बात करते हैं कि मोक्ष का अर्थ ही जिनको मुक्ति प्राप्त करनी है, जो अब बंधनों से
दुखी है, पीड़ित है, उसको लगता है कि ये सारा प्रपंच है, ये सारे जो भी स्थिति में मैं हूं वो मुझे वास्तविक आनंद नहीं दे सकते हैं। तो जो मोक्ष का अर्थ ही है वो पहले तो आत्मा को जानेगा। तो कहते हैं कि आत्मा ही जानने योग्य है, जो मोक्ष का अर्थ ही है उसके लिए आत्मा को जानना चाहिए। वो सम्यक ज्ञान हुआ, फिर उसमें श्रद्धा करेगा कि यही प्राप्त करने योग्य है। जैसे हम कहते हैं कि तमेव सच्चम निसंकम जम दिनेहि पवे यम, वही सत्य है जो जिनेश्वर भगवंतों ने कहा है, उसी को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और बाद में वो जब उनकी श्रद्धा घनीभूत हो जाती है तब वो श्रद्धा आचरण में आ जाती है, वो प्रयत्न करने लगता है। अब और थोड़ा विस्तार से हम उसका चिंतन करें कि देह आदि से भिन्न आत्म तत्व है और उपयोग उसका लक्षण है और अविनाशी है। आत्म तत्व कैसा है? तो कहा कि देह आदि से भिन्न है। देह और आत्मा ये दोनों अलग अलग तत्व है। देह है पौद्गलिक है और आत्मा चेतन तत्व है। किंतु यहाँ एक बात हमें जाननी वो है कि अनादिकाल से हमें भावों का संकर भावों का मिलान हो गया है, मतलब कि भाव घुल मिल गए हैं। तो उसका वास्तविक स्वरूप हम भूल गए हैं कि आत्मा तत्व का वास्तविक स्वरूप क्या था या क्या है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है वो हमारे ज्ञान में नहीं है, क्योंकि भावों का अंदर सांकर्य जिस प्रकार से सब चीज एक घुल मिल जाती है, तो मूल पदार्थ कैसा था वो हम समझ नहीं पाते। तो आज जो हमारी स्थिति है वो स्थिति ऐसी है, अज्ञान और मोह के कारण आत्मा और देह दोनों भिन्न होने पर भी हम उसको भिन्न अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। दोनों को हम एक ही मान रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भाव का जो सांकर्य हो गया, भाव का घुल मिल जाना, भाव का घुल मिल जाना मतलब कि हमें बाह्य पदार्थ अच्छे लगते हैं, बाहर की चीजें हमें अच्छी लगती है, कभी वस्त्र अच्छे लगते हैं, कभी पात्र अच्छे लगते हैं, कभी कार अच्छी लगती है, कभी मकान अच्छा लगता है। ये सब भावों का सांकर्य है, भाव का एक मिश्रण हो गया है। ये सम्मिश्रण हो जाने से मूल तत्व क्या था वो कौन प्राप्त कर सकता है? तो कहते हैं कि मूल तत्व वही प्राप्त करता है जिसमें विवेक है। अब विवेक का मतलब क्या है? जो मतलब हम लोग एक और दृष्टांत लेकर उसको समझने की कोशिश करें कि आपने भेल खाई होगी। तो भेल जब खाते हैं तो उसमें सभी पदार्थों का मिश्रण है। उसमें मुरमुरे भी है, सेव भी है, पूरी भी है, उसमें तीखी चटनी भी है, मीठी चटनी भी है। ये सब डाल करके एक मिश्रण सम्मिश्रण हो गया जिसको हम भेल कहते हैं। तो ये भेल का जो सम्मिश्रण है वो जब बच्चे खाते हैं तो उनको बहुत बढ़िया लगता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, ये तुम बार बार बनाओ। भेल नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते? लेकिन जो बनाने वाले हैं उनको पता है कि भेल में तो कुछ है ही नहीं। मुरमुरे है, सेव है, पूरी है, थोड़ी बहुत चटनी डाल दी, तो उसका मिश्रण हो जाने से ये बच्चों को अच्छा लगता है। किंतु वो अलग अलग है, एक रूप नहीं है। बेल कोई एक वस्तु नहीं है, सभी का सांकर्य है। उसी तरह अनादि काल से भावों का हमारे जीवन में सांकर्य हो गया है, और सांकर्य हो जाने के कारण हम बाह्य पदार्थ को अच्छा मानने लगते हैं।
प्रिय मानने लगते हैं, ग्रहण करने योग्य मानने लगते हैं। वास्तव में ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? तो कहा कि विवेक कौशल्य नहीं है, यानी कि विवेक की कुशलता नहीं है, उसके कारण हमें बाह्य पदार्थ अच्छे लगते हैं। तो विवेक कौशल्य जब आ जाता है, विवेक की कुशलता का मतलब यानी विशेष रूप से, बीच यानी भिन्न करना। विवेक का अर्थ हुआ विशेष रूप से पदार्थों को भिन्न करना। उसके लिए हम दृष्टांत का प्रयोग करते हैं कि हंस हंस की बात करते हैं कि हंस के अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है कि उनके सामने पानी मिला हुआ दूध रख दिया जाए तो वो हंस दूध दूध पी लेता है या ग्रहण कर लेता है, पानी छोड़ देता है, मतलब पानी अलग हो जाता है। वही चीज है विवेक। कि विवेक का अर्थ है कि ज्ञान दर्शन चारित्र ही हमारा मूल स्वभाव है, बाकी का सब तो मिथ्या है, बाकी का सब पर है। उस पर में हमें आसक्त होना नहीं है। तो इस प्रकार का प्रत्यय, इस प्रकार का भरोसा, इस प्रकार का ज्ञान वो जब हमें हो जाता है तब श्रद्धा हो जाती है। तब हमें अंदर श्रद्धा ये हो जाती है कि हमें प्राप्त करने योग्य तो केवल आत्म तत्व ही है। तो समस्त जो हमारे भवांतर में हमने जो मिश्रण कर दिया था, वो मिश्रण एकदम नष्ट हो जाता है। उसी को प्राप्त करने के हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है और उसमें निशंक रूप से कोई भी शंका लाए बिना वह उसी को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगता है। शक्य रूप से उतना वो प्रयत्न करने लगता है और वो समझ लेता है कि आत्मा ही साध्य है और आत्मा ही, आत्मा के स्वरूप के ज्ञान के द्वारा उसमें श्रद्धा करके उसका आचरण करने से हमें ये उत्पत्ति यानी कि सही आत्मानुभूति होगी। तो यहाँ कहते हैं कि जब बालक, स्त्री, वृद्ध ये अनादिकाल के संस्कार के कारण उनको आत्म तत्व की ये अलग अनुभूति यानी कि शुद्ध स्वरूप की अनुभूति नहीं होती है। अब वो अनुभूति नहीं होने के कारण भावों का सांकर्य है, वो भावों का सांकर्य जब टूटेगा और आत्म स्वरूप की अनुभूति होने लगेगी। तो अनुभूति होगी जब, तब ये मानेगा कि मैं यह हूं। लेकिन जब तक अनुभूति नहीं होती है तब क्या होता है कि आत्मा की जो विमूढ़ अवस्था है, मतलब मूढ़ता है, मूर्खता है, उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि आत्म तत्व इस प्रकार का है। तो वो क्या करेगा? बाह्य पदार्थों में आसक्त हो जाए, उनको बाहर के पदार्थ प्रिय लगेंगे, वो बहुत आनंद में आ जाएगा। लेकिन वो आनंद लंबा टिकता नहीं है, वो बहुत कम समय में ही नष्ट हो जाता है। तो उसके लिए भी शास्त्रकारों ने एक दृष्टांत दिया है कि खर श्रृंग, खर यानी गधा, गधा को सींग नहीं होते हैं, गधा को सींग नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो कल्पना करता है कि गधे को सींग है, सींग लंबे हैं, तीक्ष्ण नुकीले हैं। यदि वो श्रृंग मारेंगे, मतलब वो सींग से हमें दुख पहुंचा सकते हैं, पीड़ा पहुंचा सकते हैं, इस प्रकार की वो कल्पना करता है। उसी प्रकार का जो वास्तव में है नहीं, खरश्रृंग है ही नहीं। शशश्रृंग भी एक दृष्टांत है कि खरगोश के सिंग, खरगोश को सिंग होते नहीं है, ससला जिसको गुजराती में कहते हैं, ससले को सिंग नहीं होते हैं, उनको सिंग गुजराती में सिंगड़ा कहते हैं। तो ससले को यानी खरगोश को श्रृंग नहीं होते हैं, किंतु जो व्यक्ति को ये पता नहीं है तब वो कल्पना करने लगता है कि खरगोश के सींग कितने लंबे होंगे, वो तीक्ष्ण होंगे कि नहीं होंगे।
वो जब मारेंगे तो उसकी पीड़ा होती ही होगी कि नहीं होती होगी। तो ये तो जब उनको विवेक ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो ये कल्पना उनकी थी, मिथ्या कल्पना थी, वो गलत धारणा थी, वो सब नष्ट हो जाएगा, वो सब पता चल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जब विवेक जागृत हो जाता है तब ये सब नष्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने जो बात शुरू की थी कि देह से भिन्न आत्म तत्व हैं, और वो आत्म तत्व उपयोग स्वरूप है। तो कहा उपयोगो लक्षणम, आत्मा का लक्षण है उपयोग। तो उपयोग स्वरूप जो ज्ञाता और दृष्टा स्वरूप है, वो कैसे हमें जानकारी प्राप्त होती है? तो कहते हैं कि गुरु के उपदेश के द्वारा। जब हम गुरु का उपदेश ग्रहण करते हैं, गुरु के उपदेश को सुनते हैं, तब हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है, तब ये हमारे जानकारी मिलती है। और वह ज्ञान प्राप्त होने पर हमें शुद्ध की प्रतीति होने लगती है, और उसी को दर्शन कहा है, और उसी का नाम है समकित, सम्यक्त्व। इसी प्रतीति होने के बाद सर्व से भिन्न, मतलब सभी बाह्य या सभी पर पदार्थों से भिन्न आत्म तत्व है, ऐसा स्थिर स्वभाव हो जाता है। अब वो इधर उधर घूमता नहीं है। उनको ये बात समस्त रूप से पता चल जाती है कि अब मैं कैसा हूं, तो पर से भिन्न हूं, सदा उपयोगी ही मेरा लक्षण है, और मैं आनंद स्वरूप हूं। तो इसलिए कहा गया कि स्वस्वरूप के आलंबन के बिना, स्वस्वरूप का आलंबन करना, स्व मतलब खुद, खुद का मतलब आत्मा, आत्म तत्व के स्वरूप का आलंबन लिए बिना शिव पथ, मोक्ष का कोई और पथ ही नहीं है। तो मुक्ति को प्राप्त करनी है तो सोहम, वही मैं हूं। वही मतलब जैसे जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप को सिद्ध कर लिया है, वैसे जो वितरागी पुरुष है, ऐसे वितरागी पुरुषों की तरह ही मैं हूं। मेरा और उस उनमें कोई भेद नहीं है। और वही ध्यान सुबीज है, वही ध्यान करना है। तो हम जब कायोत्सर्ग करते हैं तो तीर्थंकर परमात्मा का स्मरण करते हैं। लोकस सूत्र में और कुछ भी नहीं है। लोकस सूत्र में 24 वितराग परमात्माओं का स्मरण है, उनकी हम स्मृति कर, उसके अंदर हम डूबते हैं। तो सोहम, फिर बाद में जब आगे बढ़ते हैं तो वही मैं हूँ, वैसी अनुभूति हो जाती है। वही ध्यान है, वही सच्चा बीज है। तो ये अलौकिक व्याख्या की है यहाँ कि जब हमारे अंदर इस प्रकार का आत्मविनिश्चय, एक बहुत एक श्रद्धा हो जाती है, और उस श्रद्धा से हमें आत्मदर्शन होता है। और तब ये हो जाता है कि यह मैं नहीं हूं, मतलब पर पदार्थ को देखता है तो तुरंत उनकी इतनी जागृति आ जाती है कि यह मैं नहीं हूं, या यह मेरा नहीं है। मैं और मेरे से भिन्नता आ जाती है। आ, और मैं यही हूँ, मैं आत्म तत्व ही हूँ। इस प्रकार का जो विवेक उत्पन्न हो जाता है, वो विवेक से उनको आत्मा की अनुभूति होगी। तो ये कहा कि तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, उन तीनों को व्यवहार नय की अपेक्षा से भिन्न होते हुए भी निश्चय नय की अपेक्षा से एक स्वरूप होने के पर तीनों से अभेद है। आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक चारित्र है। ये जब हमारे अंदर ये निरंतरता
बन जाएगी कि मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, स्वस्वरूप का चिंतन, ये होगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। वही सच्चा मार्ग है, और जिन्होंने इस मार्ग का अनुसरण किया है वो सभी ने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। तो जीव का जो स्वभाव है वह कैसा है, अप्रतिहत है। वो किसी के द्वारा नष्ट नहीं हो सकता है। तो स्वभाव का जो ज्ञान है वो जब हो जाता है तो अप्रतिहत है, दर्शन है वो अनन्यमय है, और चारित्र दोनों में अस्थिर रहना, उसी को सम्यक चारित्र कहा है। सर्व जो संग से, अभी जो हमारी स्थिति है, आत्मा की स्थिति है, वो कर्म से बद्ध है। कर्म से बद्ध होने के कारण, जो हमने कहा था पहले कि एक मिक्सचर हो गया है, एक पूरा घुल मिल गया है, एक भावों का सांकर्य हो गया। भावों का सांकर्य होने के कारण मूल स्वरूप और कैसा था वो हम नहीं जान पाते हैं। तो मूल स्वरूप जानने के लिए ये कहा कि संग मुक्त हो जाना, संग से मुक्त होना। तो हम कई बार कहते हैं कि जब हम कायोत्सर्ग करते हैं तो कायोत्सर्ग करते पहले प्रतिज्ञा लेते हैं। प्रतिज्ञा में हम कहते हैं कि ताव कायम ठाणेनम मौणेनम चाणेनम अप्पाणम वो सिरामी। तो मेरी काया को मैं ममत्व से और अस्थिरता से मुक्त कर देता हूँ, वाणी को मौन कर लेता हूँ, और मन को एक आलंबन में स्थिर कर देता हूँ। तो वहां वो संग मुक्त होने की प्रक्रिया बताइए। जैसे जैसे संग की मुक्ति हो जाएगी, संग का कौन किसके साथ संग हुआ है, आत्मा का पर पदार्थ के साथ। पर पदार्थ है, देह भी है, वस्त्र भी है, पात्र भी है, स्वजन भी है, संबंधी भी है, सभी पर है, और उसका संग हो गया है। तो उस संग से मुक्त हो जाने के कारण, हो जाने के बाद वो जो स्थिति बचती है अनन्यमय, वो किसी अन्य तरह का है ही नहीं, किसी के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। ऐसे आत्म तत्व को नियत रूप से वो जानता है और देखता है। तो जीव क्या होता है, स्वचरित मतलब अपने ही स्वरूप का चरित्र यानी अनुचरण करता है, अपने ही अंदर विचरण करने लगता है। वही ज्ञान, दर्शन और चारित्र निश्चय रूप से तीनों एक ही है, और वो आत्मा से किंचित भी भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। और अलग नहीं है तो उसका मतलब है कि सदा निरंतर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के अंदर डूबा हुआ रहेगा। तो निश्चय नहीं की दृष्टि से यही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा यहाँ प्रतिफलित होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। उसको जब ध्यान में रखेंगे तब हमें आत्मज्ञान, आत्मदर्शन और आत्मानुचरण, ये तीनों एक साथ मिलकर के हो जाएगा। तो कहा कि जे जे अंशे निरुपाधिकपण उपयुक्त, मतलब निरुपाधिक उपाधि, उपाधि यानी अन्य पदार्थों का संपर्क, अन्य पदार्थों का संग, उसको जब जैसे जैसे हम छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे हम धर्म का आचरण करते जाएंगे। धर्म का अर्थ किया कि जहां जहां असंग भाव उत्पन्न होता है वहां धर्म है, जहां संग उत्पन्न होता है वो अधर्म। मतलब कि संग करने का मतलब ही अधर्म है। निसंग होना या संग मुक्त होना ही धर्म है। सम्यक दृष्टि गुणस्थानक से ये प्रारंभ होता है, और उसका अंत आता है शिव शर्म, यानी मोक्ष रूपी सुख की प्राप्ति जब हो जाती है तो वहां उसका फुल पॉइंट आ जाता है। उसको ये कहते हैं कि जिस जब हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को एक मान करके
हम उसकी साधना करते हैं तो आत्मा की ही साधना है। आत्मा साधन भी है, आत्मा साध्य भी है, आत्मा उपास्य भी है, आत्मा उपासक भी है। और जब उनकी अभिन्नता अभेद दृष्टांत दिया था मेचक का और अमेचक का, चित्र विचित्र और अचित्र, चित्र विचित्रता से रहित। फिर दूसरा दृष्टांत सूर्य किरण का दिया कि सूर्य का किरण एक ही रंग का दिखाई देता है, लेकिन जब उनको हम विश्लेषित करते हैं, यंत्र के द्वारा देखते हैं, तो उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। तो वो 7 रंग स्वरूप भी है और रंग रहित भी है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वरूप आत्मा है और आत्मा इन तीनों का समूह भी है। तो इस प्रकार से ज्ञानादि को जान करके, श्रद्धा करके उसका अनुचरण करना और उस अनुचरण के लिए हमें प्रयत्न करना, वही शुद्ध मोक्ष का मार्ग है, वही आत्म तत्व है। और उसी आत्म तत्व की हमें उपासना करनी चाहिए। यहाँ तक हम आज के इस अध्याय को विराम देते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रणाम, जय जितेंद्र गुरुजी। रसिक वागड़िया फ्रॉम USA चेंज सेंटर बॉस्टन। आपने दृष्टांत दिया राजा, और राजा का दृष्टांत दिया। राजा को जानने से काफी लाभ होगा, और बट राजा इज ए सेपरेट पदार्थ, सेपरेट जीव है और सेपरेट पुद्गल है। और वाइल आत्मा को जानना आत्मा से ही जानने का है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो दैट वे। हाँ, ये डिफिकल्ट तो है। इतना आसान होता तो सभी लोग आत्मज्ञानी हो जाते। शब्द से जानकारी यदि हो जाती तो बहुत लोग आत्मज्ञानी होते, लेकिन इतना आसान नहीं है। वो जानना इतना आसान नहीं। उसके राइट। अब यहाँ दूसरी भी बात हमें याद रखनी है कि ग्रंथकार जब कोई बोध कराते हैं, जानकारी देते हैं, तो व्यवहारिक दृष्टांत लेना पड़ता है। व्यवहारिक दृष्टांत के द्वारा आध्यात्मिक आध्यात्मिक उसकी समझूती उसके द्वारा प्राप्त होता है। अब मान लो कि आज में वो दृष्टांत लेना हो तो वो दृष्टांत इतना अ, अ, सबल प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि आज राजाशाही है नहीं, आज कोई राजा जैसा है नहीं। इसलिए मैंने दृष्टांत दिया देश के वर्तमान स्थिति पर कि जिस देश में वर्तमान में हमें धन आदि मिलता है, वैसी स्थिति वाला जो प्रदेश है, उस जानकारी पहले तो हम प्राप्त करते हैं। वो जानकारी जब मिल जाती है तो हम फिर उसके श्रद्धा पैदा होती है। श्रद्धा पैदा होती है तो फिर हम वहां जाते हैं, जा करके मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, फिर सुख अनुभूति हो जाती है। तो ये आज के अनुरूप दृष्टांत लेकर के हमें उसको आत्म तत्व में अ, उसका समन्वय करना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि क्या कहना चाहते हैं। तो पहले हम जानते हैं, जानने के बाद श्रद्धा होती है, श्रद्धा के बाद आचरण होता है। तो ये एक प्रक्रिया बताइए, राजा को जानना। जो राजा क्रोधी होगा, जो राजा अब बहुत ही दुष्ट होगा, तो वहां कोई नहीं जाएगा, वहां उस पर श्रद्धा नहीं होगी किसी को। तो यहाँ जीव को राजा का दर्जा दिया कि जीव भी राजा है। आप उस राजा इसलिए कहा कि जीव को आप सही मायने में जानोगे तो उससे लाभ ही होगा। जानने के बाद श्रद्धा होगी कि भाई हम जीव तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत सुख रूप है, तो क्यों न मैं दूसरे की सेवा करूं, उसकी बजाय मैं आत्मा की ही सेवा करूं। आत्मा को ही हम निरंतर चिंतन के क्षेत्र में ला करके रखूं, तो ये श्रद्धा बनेगी उनकी। और श्रद्धा बनेगी तो उसका आचरण करने लगेगा, फिर वो आचरण करते करते अनुभूति हो जाएगी। ठीक है। वन अपने लॉन्ग टाइम बताया था कि जो ज्ञानी पुरुष
काफी रीडिंग करते हैं और काफी लोगों को समझाते हैं, तो उसका वो बिजनेस हो जाता है। आपने बहुत टाइम पहले ये बताया था। तो हाउ वन ज्ञानी विल नो कि मैं ऐसा नहीं हो गया हूँ, कि मेरा प्रोफेशन हो गया है ऐसा, कि और इससे कैसे बचने का। देखिए, रिमेम्बर इसका सीधा सरल उपाय है कि हमेशा जागृत रहना, हमेशा जागृत रहना। नहीं तो ज्ञान का जो विकार है, ज्ञान का, जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन हमें बहुत प्रिय जो भोजन है, वो भोजन करते वक्त हमें विवेक तो रखना ही पड़ेगा। मात्रा से अधिक भोजन कर लेंगे तो वो हमें पीड़ा देगा, रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो मात्रा का ध्यान रखना, प्रिय वस्तु भी मात्रा में ही लेना, खाना। और उससे अधिक लेने पर हमें जब उसका विकार हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान का विकार नहीं होना चाहिए। ज्ञान का विकार अहंकार है। वो फिर ये कि भाई तुम मुझे क्यों कहते हो, मैं तो सब जानता ही हूँ, आत्मा क्या है मुझे पता है, इसमें कौन सी बात कही। ये अपचा है, मतलब ज्ञान का अपचत्व। अ, अ, उसका अपचा हो जाएगा तो फिर वो उसको कोई बोध ही नहीं होगा। ठीक है, प्रणाम, वेरी गुड, नाइसली सही, थैंक थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। दोनों प्रश्न बहुत सुंदर थे और प्रश्नों को सुन के ये लगा कि ये स्वाध्याय वाकई में हम कर पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं। तभी हम समझने की कोशिश करते हैं, तभी हमारे मन में शंका आती है और हम उसके प्रश्न भी करते हैं। तो बहुत विस्तार से जीतू भाई हमें समझाते हैं और फिर हमारे अंदर के प्रश्नों का भी वो उत्तर देते हैं। जैसे कि राजा जो वहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैं बहुत सिंपल में इसको ऐसे कह सकती हूँ कि बहुत किसी पैसे वाले से हम दोस्ती करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उसने इतना पैसा कैसे कमाया, तो हम भी उसकी तरह फॉलो करेंगे तो हम उतना पैसा कमा पाएंगे। तो इसी तरह से अगर हम मोक्ष की कामना रखने वाले हैं, तो हम आत्मा रूपी राजा को फॉलो करेंगे, उसमें श्रद्धा करेंगे कि हम उस मोक्ष को प्राप्त कर सकें। बहुत सिंपल से इसको जो मुझे समझ आया बता रही हूँ। तो बहुत ही सुंदर ये यात्रा है और इस यात्रा में सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगती है वो है उदाहरण। जो उदाहरण वो देते हैं, बातों को इतनी स्पष्टता से हम तक पहुँचा पाते हैं कि बहुत आनंद भी आता है और लगता है कि कहीं न कहीं हम धीरे-धीरे इसमें डूबने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप सभी की ओर से मैं जीतू भाई का हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करती हूँ इस स्वाध्याय के लिए और लगातार हम इस स्वाध्याय से जुड़ते रहें और इसका आनंद लेते-लेते उस ज्ञान के करीब पहुँचने की कोशिश करें, उस अनुभूति को पाने की कोशिश करें। जय जिनेंद्र। आप अब हम बॉस्टन आ लोग रहे हैं कि कल 8 नहीं? बजे फिर मिलेंगे।